समाज की पूरी सच्चाई जानकर मैं वास्तविकता के धरातल पर थी। मुझे घर बैठकर खाने की बिल्कुल आज़ादी नहीं थी। मेरे सर पर था तगड़ा प्रेशर। मुझे बस एक ऐसी डिग्री लेनी थी जिससे मेरे हाथ में जस्ट एक जॉब हो जाए। उससे पहले मुझे खुद को एक मौका देना था ताकि भविष्य में कोई रिग्रेट न रह जाए। बस इसी सोच के साथ मैंने खुद को एक मौका दिया IIT JEE की तैयारी के लिए, और मैं पास के शहर में कम बजट वाली कोचिंग में मूव हुई। वहाँ जाके काउंटर पे फ़ीस की काफ़ी बार्गेनिंग की गई ताकि मेरी फ़ीस थोड़ी कम हो जाए। फिर मैं 3 सीटर के एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। पहली क्लास स्टार्ट हुई फिजिक्स की, जिसमें सर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे। मैं क्लास के 3 बड़े कॉलम में फर्स्ट कॉलम में पहली सीट पर बैठी हुई थी। तभी सर ने एक क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था और पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। तभी सन्नाटे से भरे क्लास में एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो सेकंड कॉलम के बीच से आ रही थी। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ में एक विनम्रता थी जो मेरे दिल को तगड़ा हिट की, जिसने मेरे दिल को बहुत गहराई तक छुआ। अमीरी और गरीबी की खाई ही इतनी गहरी है कि इनका मिलन नहीं हो पाता है। अमीर अपनी दुनिया में मस्त है और गरीब अपनी दुनिया में। अमीरों का अलग स्कूल है और गरीबों का अलग। अमीर अमीर में शादी कर रहे हैं और गरीब गरीब में। लेकिन यहाँ एक चीज़ हुई जो बिल्कुल अलग थी। मेरे हस्बैंड ने 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। वो IIT JEE की कोचिंग के लिए कोटा जाना चाहते थे, पर वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने भी कम फीस वाली कोचिंग का रुख किया। क्योंकि उन्होंने 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो उनको ट्यूशन फीस में अच्छा खासा कंसेशन मिल गया। इतने बड़े संजोग से अमीरी और गरीबी एक जगह पे टकराई। हम दोनों यहाँ पर जिद करके ही आए थे कोचिंग के लिए, लेकिन भगवान को जहाँ आपको ले जाना होता है वहाँ एनी हाउ पहुँचा ही देते हैं। लेकिन अब अच्छे से समझ में आता है कि केवल भगवान ही ये सारी की सारी घटनाएं रच रहे होते हैं और हम महज उसके एक किरदार होते हैं। तो बने रहिए आगे की स्टोरी में, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये रियल सैयारा है।